और राजनाथ सिंह लखनऊ में अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। सीधी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये सीधी तस्वीर आप देखिए, कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन दाखिल कर रहे हैं और यूपी बीजेपी के कई दिग्गज नेता, एनडीए के कई बड़े चेहरे इस दौरान उनके साथ में भी मौजूद हैं। सबसे खास बात यह आपको बता दें कि एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन, एक बड़ा रोड शो करते हुए बीजेपी कार्यालय से कलेक्ट्रेट तक पहुंचे हैं राजनाथ सिंह। नामांकन दाखिल कर रहे हैं। ये दूसरी दफा होगा जब राजनाथ सिंह यहां से नामांकन दाखिल कर रहे हैं। लखनऊ सीट से 2014 के लोकसभा चुनाव में भी यहीं से दम दिखाते हुए जीत हासिल की थी राजनाथ सिंह ने, और एक बार फिर से 2019 के इस रण में लखनऊ से ही हुंकार भरते हुए राजनाथ सिंह चुनावी मैदान में बीजेपी ने लखनऊ से उन्हें प्रत्याशी बनाया। और ये तस्वीर नामांकन दाखिल करते हुए, जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, देख सकते हैं कि इस दौरान पार्टी के कई बड़े नेता भी उनके साथ में मौजूद हैं। हालांकि अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त इस दौरान नजर आते हैं राजनाथ सिंह। जो उनका बॉडी लैंग्वेज है जब रोड शो वो कर रहे थे, और रोड शो की भी पहले जब वो बजरंगबली के मंदिर में पहुंचे थे, इस दौरान भी अपनी जीत के प्रति आश्वस्त थे। जीत का आशीर्वाद उन्होंने लिया और फिर उन्होंने शुरुआत की रोड शो की, और एक बड़े रोड शो के जरिए वो पहुंचे कलेक्ट्रेट, जहां पर उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है। लखनऊ सीट जो एक तरह से कहा जाए कि बीजेपी की परंपरागत सीट बन चुकी है, 1991 से लेकर लगातार बीजेपी का यहां पर कब्जा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी यहां से जुड़े रहे हैं, उनकी कर्म भूमि ये रही है, और उनकी विरासत को आगे बढ़ाते हुए राजनाथ सिंह उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। काफी सेफ सीट ये बीजेपी के लिए एक तरह से मानी जाती है, और इसी का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि चाहे बात अभी तक हम महागठबंधन की करें, अभी तक महागठबंधन का कोई चेहरा राजनाथ सिंह के सामने तय नहीं किया गया है। राजनाथ सिंह केंद्रीय गृह मंत्री 2014 में भी यहां से जीत हासिल करते हुए केंद्र की सरकार में पहुंचे, और एक बार फिर से अब 2019 के इस रण में लखनऊ लोकसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर रहे हैं। नामांकन उन्होंने दाखिल किया, कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और यहां पर अपना नामांकन दाखिल कर रखे हैं। ये दो तस्वीरें जब रोड शो किया गया, और रोड शो के दौरान भी बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता पहुंचे, जन सैलाब उनका उमड़ा। एक तरह से शक्ति प्रदर्शन इसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह का ये रण है, वहां पर शक्ति प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। 6 तारीख को यहां पर मतदान होना है, 6 मई को, और उसके पहले नामांकन दाखिल किया। हालांकि अगर हम पिछले 2014 से 2019 के बीच की बात करें तो लगातार राजनाथ सिंह लखनऊ का दौरा करते रहे हैं। लखनऊ के लिए उन्होंने काफी कुछ सौगातें भी दी। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रखे हैं, जिस तरह से आज दिन की शुरुआत उन्होंने की। आज उनका नामांकन का दिन था, और इसके पहले उन्होंने बजरंगबली के मंदिर में जाकर माथा टेका, आशीर्वाद दिया, विशेष पूजा अर्चना भी की। आपको बता दें, उसी हनुमान मंदिर में जब राजनाथ सिंह पहुंचे, उसके कुछ देर पहले ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे। हालांकि माना जा रहा था कि इस रोड शो में योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से जिस तरह से बैन लगाया गया, उस वजह से वो इसमें शामिल नहीं हो पाए। रविकांत राय हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। रविकांत, नामांकन दाखिल कर दिया गया है? देखिए, इस वक्त राजनाथ सिंह कलेक्ट्रेट दफ्तर के अंदर पहुंच चुके हैं और उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है, और इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता उनके साथ मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से लेकर कलेक्ट्रेट तक रोड शो निकाला गया नामांकन से पहले, और बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि लखनऊ में महागठबंधन और कांग्रेस पार्टी के पास कोई उम्मीदवार अब तक उनको ढूंढने से नहीं मिल पाया है, इसलिए लखनऊ की सीट पर फिलहाल उनको कोई चुनौती नहीं है। राजनाथ सिंह ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, और इसके बाद वो सीधे यहां से निकलकर अपने आवास जाने वाले हैं, जहां पर वो पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ एक अहम बैठक करेंगे।
बिल्कुल रविकांत, हमने देखा कि जिस तरह से शक्ति प्रदर्शन भी किया गया, एक बड़ा रोड शो यहाँ पर किया गया, हालांकि उसे शक्ति प्रदर्शन ही कहें। हालांकि अगर इस पूरी लोकसभा सीट की बात करें तो काफी सेफ सीट मानी जाती है। उसे अब किस तरह से देखा जाए? 2014 में तो लहर की बात कही जा रही थी, लेकिन 2019 में भी क्या राहें उतनी ही आसान होंगी? देखिए, राजनाथ सिंह के खिलाफ महागठबंधन और कांग्रेस पार्टी दोनों ये सोच रहे थे कि कोई दिग्गज नेता को यहां से मैदान में उतारा जाए ताकि राजनाथ सिंह को उनके घर में घेरा जा सके। अगर लखनऊ लोकसभा सीट की बात करें तो यहां से पहले प्रियंका गांधी का नाम उछाला गया, उसके बाद पूनम सिन्हा का नाम उछाला गया, लेकिन अभी तक महागठबंधन ये तय नहीं कर पा रहा है और कांग्रेस पार्टी ये तय नहीं कर पा रही है कि राजनाथ सिंह के खिलाफ वो किसे अपना उम्मीदवार बनाएगी। लखनऊ सीट की बात करें तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान और सेफ सीट मानी जाती है, क्योंकि यहाँ से अटल बिहारी वाजपेयी सांसद रहे और वर्तमान में राजनाथ सिंह यहाँ से लोकसभा के सांसद हैं और दोबारा उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है। बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उन्हें बनाया है। जिस तरीके से 5 साल काम किया गया है और यूपी में भी बीजेपी की सरकार है, ऐसी स्थिति में बीजेपी को लगता है कि उसके लिए ये सीट आसान होगी और राजनाथ सिंह एक बार दोबारा यहाँ से जीत हासिल करने में कामयाब रहेंगे। बिल्कुल। और रविकांत, ये भी जरा बताइए कि नामांकन दाखिल किया गया, पहले हनुमान मंदिर, फिर एक बड़ा रोड शो और अब नामांकन, इसके बाद में अब आगे किस तरह की रणनीति है? किस तरह से चुनाव प्रचार के लिए अब जुटने वाले हैं राजनाथ सिंह? देखिए, सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि राजनाथ सिंह चाहते थे कि आज के नामांकन में योगी आदित्यनाथ उनके साथ रहें। पहले से कार्यक्रम तय किया गया था और योगी आदित्यनाथ के रहने से, क्योंकि यूपी के मुख्यमंत्री हैं, क्राउड और ज्यादा बढ़ जाता, लेकिन चुनाव आयोग ने उनके प्रचार करने पर रोक लगा दिया। तो लखनऊ वो बहुत ज्यादा नहीं आएंगे, उनका ऐसा कहना था। जब हमारी बातचीत हुई, यूपी के जो लोकल नेता हैं, खुद मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, बिल्कुल, यानी कि हम ये कहें कि रविकांत, जिस तरह से भले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें शामिल ना हुए हों, लेकिन दोनों ही उप मुख्यमंत्री इस दौरान मौजूद थे। यूपी बीजेपी के कई दिग्गज भी हमारे साथ में यहाँ पर इस दौरान देखने को मिले। रविकांत, फिलहाल जानकारी के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन आपको बता दें जिस तरह से एक बड़ा रोड शो किया गया, लखनऊ में पर्चा दाखिल करने से पहले रोड शो के जरिए ताकत दिखाई गई। लखनऊ की सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी आज अपनी ताकत का एहसास करा रही है। सड़क के दोनों तरफ आप देखिए, जो गाड़ियों का काफिला है वो बहुत लंबा है और बीजेपी के कार्यकर्ता दोनों तरफ आपको नजर आएंगे और कार्यकर्ताओं में उत्साह काफ़ी है, क्योंकि आज यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। ये सामने जो रथ आपको दिखाई दे रहा है, इस पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता, यूपी के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे मौजूद हैं। और ये काफिला जो है भारतीय जनता पार्टी के लखनऊ मुख्यालय से प्रारंभ हुआ था और ये कलेक्ट्रेट पर जाकर थम जाएगा, क्योंकि वहां पर राजनाथ सिंह अपना नामांकन दाखिल करेंगे। लगातार बीजेपी ये दावा कर रही है कि इस लखनऊ लोकसभा सीट पर उसे कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि अभी तक महागठबंधन और कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई उम्मीदवार नहीं दिया गया है। धीरे धीरे ये जो काफिला है आगे बढ़ रहा है कलेक्ट्रेट की तरफ पर, जहां पर राजनाथ सिंह अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। तो तस्वीरें बिल्कुल साफ हैं, बीजेपी अपनी ताकत को दिखा रही है महागठबंधन के सामने, कांग्रेस के सामने, कि किस तरीके से वो लखनऊ की सीट पर डोमिनेट कर रही है। और यहाँ पर जब मतदान होगा तो उसे ऐसा लगता है कि बीजेपी को भरपूर समर्थन मिलने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। तो ये उस समय की आप तस्वीर स्टोरी देख रहे थे जब रोड शो चल रहा था। रविकांत बता रहे थे कि किस तरह से रोड शो में भीड़ उमड़ी, हालांकि अब नामांकन दाखिल किया जा चुका है। ये दो तस्वीरें, एक रोड शो की तो दूसरी नामांकन दाखिल किए जाने की। कल शाम को ही राजनाथ सिंह पहुंच चुके थे लखनऊ और अब माना जा रहा है कि लखनऊ में जिस तरह से उन्होंने रोड शो किया, नामांकन दाखिल किया और अब जाएंगे उसके बाद में पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। आगे की रणनीति जरूर तय की जाएगी प्रचार प्रसार को लेकर। हालांकि कहा जा सकता है कि काफी सेफ सीट मानी जाती है लखनऊ, लेकिन सबसे खास बात ये कि जिस तरह से अभी मुकाबला है, इस दौरान
चाहे बात कांग्रेस की हो या फिर गठबंधन की, वो तय नहीं कर पाए कि उनके सामने प्रत्याशी कौन होगा। ये तस्वीरें आप जरा देखिए, राजनाथ सिंह ने नामांकन दाखिल किया, इसके पहले योगी आदित्यनाथ खुद हनुमान मंदिर पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने विशेष पूजा अर्चना की। हालांकि चूंकि चुनाव आयोग की तरफ से उन पर बैन है 72 घंटे का, इस वजह से उन्होंने कुछ बोला नहीं। लेकिन यहां पर ये जरूर हम कह सकते हैं, चूंकि यूपी की बहुत महत्वपूर्ण ये सीट है, यूपी के मुखिया है योगी आदित्यनाथ, तो इस दौरान उनकी भी बड़ी जिम्मेदारी है, तो उन्होंने जीत का आशीर्वाद जरूर मांगा होगा। योगी आदित्यनाथ वहां से निकले, उसके कुछ देर के बाद में राजनाथ सिंह भी मंदिर पहुंचे और उन्होंने वहां पर पूजा अर्चना की, अभिषेक किया और हनुमान चालीसा पढ़ते हुए उन्होंने पाठ किया। कहा जा सकता है जीत का आशीर्वाद लिया होगा। नामांकन दाखिल किया जा चुका है, यहाँ पर रुकना कुछ ही पलों के लिए, जल्द हाजिर होंगे।